मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी, जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते। ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। पूरे देश के दल चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पिछले चुनावों में हार पर मंथन करते नजर आए। इस मंथन के जरिए अगले चुनाव यानी 2024 में जीत का गणित जोड़ने की कोशिश की गई। 2024 में अपने बूते चुनाव में उतरने का ऐलान भी किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की हार तय करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी सपा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करने कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि अगले साल होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश और देश में भाजपा की हार हो। यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाजपा को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएंगे। पूरा देश सपा की ओर देख रहा है। अखिलेश यादव ने बताया कि 2017 के चुनाव में आंतरिक परिस्थितियों के अलावा कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना नुकसान की वजह बना। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बसपा ने साथ छोड़ा। बसपा से सपा में आए राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने तो यहां तक आरोप लगाया कि गठबंधन के बाद भी बसपा कार्यकर्ताओं को ऊपर से साथ न देने के निर्देश थे और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। और आपको याद होगा जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे। और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से हमारे चाचा जीत करके आते हैं, उस विधानसभा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था। दूसरा सवाल, इस बार पहली बार नेताजी के बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है। बतौर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अंतर संगठन के लिए होगा, क्या संदेश होगा संगठन के? देखिए, हम जितने लोग यहाँ पर हैं वो नेताजी के आशीर्वाद से हैं हम लोग, और नेताजी के ना रहने का दुख हम सब लोगों को रहा। लेकिन नेताजी ने विरासत में जो हमें समाजवादी आंदोलन दिया है, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है। यही हमने संकल्प यहाँ पर लिया है।